हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन लर्निंग विद शेल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चों को हम राइटिंग अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमरल्स कैसे सिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ थोड़ी टेक्निक्स बताऊंगी, आपको थोड़ी बेसिक एक्टिविटीज़ बताऊंगी जो बच्चों को प्लेफुल मेथड से भी अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल लिखना सिखा पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी टेक्निक जो भी बताऊंगी, पूरी एक्टिविटीज़ अल्फ़ाबेट्स को लेके बताऊंगी, सेम आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमरल के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। आई हैव टेकन सम अल्फ़ाबेट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट टॉयज। आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट आप उन्हें लिखना सिखाएंगे वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आप उन्हें देंगे। जैसे ए आपने लिखना सिखाया है, लिखना सिखा रहे हैं, तो आप वो अल्फ़ाबेट उन्हें देंगे और वो अल्फ़ाबेट को आप बोलेंगे कि फिंगर्स से उसे ट्रेस करे। तो बच्चा बार बार उसे ऐसे फिंगर्स से ट्रेस करता जाएगा। इस तरीके से वो अपनी एक फिंगर यूज़ करेगा और जैसे हम अल्फ़ाबेट बनाते हैं उसी पैटर्न में वो उसे ट्रेस करेगा। जैसे बी है तो फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर अनदर कर्व। तो ऐसे करके वो ट्रेस करता जाएगा अपनी फिंगर से। तो इस तरीके से आप जो अल्फ़ाबेट बच्चों को करवाएंगे वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आप बच्चों को दे देंगे और उन्हें 5 टाइम्स 10 टाइम्स हर दिन ट्रेस करने बोलेंगे। यहाँ मैंने एक बच्चों का स्लेट ले लिया है और चॉक ले लिया है। स्लेट प्रैक्टिस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है राइटिंग के टाइम पे। तो इससे भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आपको जो अल्फ़ाबेट सिखाना है, सपोज़ आपको ए बच्चों को रिटन में अभी सिखा रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, पहले खुद से ए बनाएंगे। ए आपने बनाया, फिर आप उसे रब करेंगे एकदम लाइट कि उसका जो शेडो होगा वो दिखाई देवे। जैसे यहाँ पे मैंने जो ए बनाया था वो मैंने उसे रब कर दिया है, लेकिन उसका शेडो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अब बच्चों को बोलना है कि उसी के ऊपर जो आपने बनाया था और रब किया था उसी के ऊपर बच्चा चलाए। तो इस तरीके से बच्चा उसी के ऊपर चलाएगा। तो बार बार आप बच्चों को यही करवाएंगे तो इस तरीके से उनकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को लेके। जैसे ये ए बन गया, मैं एक और आपको बताती हूँ। जैसे ये बी मैंने लिखा, बी लिख के मैं उसे हल्के से रब कर दूंगी तो आपको उसका शेडो दिख रहा होगा। तो बच्चा उसी पे चलाएगा। जो मैंने बनाया था, बना के जो रब किया था, बच्चा उसी पे उस पैटर्न पे लिखते जाएगा। इस तरीके से उसकी राइटिंग हैबिट होगी। इस तरीके से बच्चों को आपको करवाना है स्लेट पे। मैंने यहाँ पे एक प्लेट है, वो प्लेट पे व्हीट फ्लावर ले लिया है। व्हीट फ्लावर ले सकते हैं आप, सूजी भी ले सकते हैं, सैंड भी ले सकते हैं, आप जो चाहे सॉल्ट भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चों को वो बाउल देना है और जो अल्फ़ाबेट आप चाहते हैं कि बच्चा लिखे वो अल्फ़ाबेट आपको बाजू में रख देना है और बच्चों को कहना है कि वैसे ही अल्फ़ाबेट बाजू में उस सैंड से या व्हीट फ्लावर पे बना के दिखाएं। आप बार बार उसे रब करते जाइएगा और बार बार बच्चों को बोलिएगा कि वो उस पर बनाते जाए। तो इस तरीके से उनको खेलने टाइप भी हो जाएगा, एक प्ले मेथड भी हो जाएगी और साथ में साथ वो अल्फ़ाबेट जो आप बनाना जो उन्हें सिखाना चाह रहे हैं रिटन में, वो बच्चा बार बार इस पे लिख के प्रैक्टिस करता जाएगा। तो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी इस तरीके से बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस तरीके से बच्चे को बनाना है। स्लेट से एक और मैंने किया है। जैसे यहाँ ए और बी मैंने डॉट बना के लिख दिया है। बच्चों को इस पर ट्रेस करना है। जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट आप सिखाएंगे, जैसे ए आप बच्चों को आज सिखा रहे हैं, तो वो ए के लिए ही आप इस स्लेट में 4 to 5 बार डॉट्स बना के पर्टिकुलर ए लिखते जाएंगे और बच्चों को बार बार उसी पे ट्रेस करने बोलेंगे। स्लेट प्रैक्टिस बच्चों के लिए सच में बहुत ज़रूरी है उनके राइटिंग के टाइम पे। तो अब बच्चा इस पर ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा आपके वो डॉट पे ही ट्रेस करेगा और जो अल्फ़ाबेट आपने बनाया है वो उस अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करेगा। आप बार बार उसी अल्फ़ाबेट को देते जाइए स्लेट पे, तो उसकी प्रैक्टिस होते जाएगी उस अल्फ़ाबेट के लिए। नेक्स्ट आपको क्या करवाना है, बच्चों को डेस्क राइटिंग करवाना है। डेस्क राइटिंग मतलब जैसे आप कोई भी अल्फ़ाबेट बच्चों के सामने रखेंगे और उन्हें बोलेंगे कि डेस्क पे ही अपने फिंगर से वो अल्फ़ाबेट को बनाते जाए। आपको वो अल्फ़ाबेट को बच्चा वो इमेजिन करेगा उस अल्फ़ाबेट को और उस अल्फ़ाबेट को बनाते जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से उनको डेस्क राइटिंग भी आपको बच्चों को करवानी है। आपने बी रखा तो बच्चा बनाएगा, उससे देख के एक फिंगर से अपनी वो बनाता जाएगा इस तरीके से।
उसकी डेस्क राइटिंग आपको करवानी है। ये हुई। नेक्स्ट आप बच्चों को करवा सकते हैं स्काई राइटिंग। स्काई राइटिंग में कैसे करना है, जैसे आप उन्हें बोलेंगे कि स्काई पे ही उन्हें अपने फिंगर से ए लिखना है, तो उस तरीके से बच्चा इमेजिन करेगा और लिखेगा ए। जैसे मम्मा बोल रही है ए, तो ए कैसा दिखता है वो खुद से इमेजिन करके लिखेगा। बी, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल एंड सर्कल, फिर बी, सी, सी, फिर सी, डी, स्टैंडिंग लाइन, वन सेमी सर्कल। इस तरीके से बच्चों को स्काई राइटिंग कराना है। वो खुद ही इमेजिन करके स्काई पे ही अपने फिंगर से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने ये स्काई राइटिंग और डेस्क राइटिंग करवाया है वो बच्चों का एक इमेजिनरी राइटिंग के तौर पे होगा। आप बच्चों को दे देंगे और बच्चा अपने फिंगर की हेल्प से उसे माइंड में इमेजिन करेगा और उस अल्फ़ाबेट, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट जो आपने बोला है या जो आपने दिखाया है, उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या न्यूमरल को स्काई राइटिंग और डेस्क राइटिंग में अपनी माइंड में पहले वो अल्फ़ाबेट या न्यूमरल को इमेजिन करेगा। इमेजिन करके जो माइंड में उनकी पिक्चर सेट होगी उस पिक्चर को वो स्काई राइटिंग या डेस्क राइटिंग के उसमें शो करेगा। तो ये बहुत अच्छी मेथड है बच्चों को राइटिंग के लिए, अल्फाबेट्स और न्यूमरल्स दोनों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप घर पे करवा के देखिएगा। तो आप इस एक्टिविटीज़ को बच्चों को घर पे परफॉर्म करवाइए और देखिएगा कि वो कैसे इतनी अच्छे तरीके से ईजिली मेथड से खेलते खेलते ही राइटिंग, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स दोनों सीख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन में क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल if you have not subscribed yet, and please press the bell icon to get the notifications of my coming videos. We will meet in the next video. Till then, bye. Thank you.